आप डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। पहले यह राशि बिचौलियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचती थी, जिसमें कई बार भ्रष्टाचार होता था, पैसे कट जाते थे या सही समय पर किसानों को नहीं मिलते थे। लेकिन अब डीबीटी प्रणाली के तहत सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और पैसा सुरक्षित तरीके से सही लाभार्थी तक पहुंचता है। डीबीटी योजना की शुरुआत सरकार ने इस उद्देश्य से की थी कि सरकारी लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे, बिना किसी देरी और गड़बड़ी के। पहले जब सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक पहुंचते थे, तो कई बार फर्जी लाभार्थियों के नाम पर पैसे निकाल लिए जाते थे या लाभुकों को पूरी राशि नहीं मिल पाती थी। डीबीटी ने इस समस्या को हल कर दिया। अब सब्सिडी हो, पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, मनरेगा की मजदूरी हो या फिर किसी अन्य सरकारी योजना की राशि, सभी सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। डीबीटी कैसे काम करता है? डीबीटी का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। इसके बाद जब भी सरकार किसी योजना के तहत पैसा भेजेगी, वह सीधे आपके खाते में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आधार लिंक न हो तो क्या होगा? ऐसे में पैसे रुक सकते हैं और आपको बैंक जाकर इसे सही कराना होगा। अगर आपने किसी सरकारी योजना के लिए आवेदन किया है और आपका नाम स्वीकृत लाभार्थियों की सूची में आ गया है, तो सरकार एक डीबीटी ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा आपके खाते में भेजेगी। कई बार पैसा अटक सकता है, जिसकी वजह आधार लिंक न होना, बैंक अकाउंट में गलती होना या केवाईसी अधूरी होना हो सकता है। डीबीटी किन सरकारी योजनाओं में लागू होता है? डीबीटी का उपयोग कई महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: 1. पीएम किसान योजना, किसानों को हर साल R6000 की वित्तीय सहायता। 2. उज्ज्वला योजना, रसोई गैस सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। 3. मनरेगा MGNरेगा, मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में। 4. राष्ट्रीय पेंशन योजना NSAP, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। 5. छात्रवृत्ति योजनाएं, विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं की राशि सीधे छात्रों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। 6. जनधन खाता सब्सिडी, गरीबों के बैंक खातों में सरकारी सहायता राशि दी जाती है। 7. फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसानों को उर्वरक सब्सिडी का लाभ सीधा दिया जाता है। डीबीटी से जुड़ी आम समस्याएं और उनके समाधान। अब अगर आपको डीबीटी का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम समस्याएं और उनके समाधान इस प्रकार हैं। 1. बैंक खाते में पैसा नहीं आया। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट चेक करें, फिर बैंक अधिकारी से बात करें। 2. आधार बैंक से लिंक नहीं है। नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आधार लिंकिंग अपडेट कराएं। 3. केवाईसी अधूरी है। बैंक में जाकर अपना केवाईसी अपडेट करें। 4. आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ। सरकारी कार्यालय से संपर्क करें और अपने दस्तावेजों की जांच कराएं। 5. बैंक खाता निष्क्रिय है। लंबे समय तक लेन देन न होने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है, इसे बैंक जाकर सक्रिय कराएं। डीबीटी से आपको क्या फायदा होता है? अब सवाल यह है कि इस योजना का आम लोगों को क्या फायदा है। सबसे पहले, इससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है। पहले सरकारी योजनाओं में काफी हेरफेर होता था, लेकिन अब डीबीटी से पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थी को सीधा फायदा मिल रहा है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि लाभार्थी को समय पर पैसा मिलता है। पहले जब किसी योजना के पैसे मिलते थे तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाता है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिलती है। तीसरा फायदा यह है कि लाभुकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने मोबाइल या बैंक खाते से चेक कर सकते हैं कि पैसा आया या नहीं। इससे समय की भी बचत होती है। डीबीटी कैसे चेक करें? अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपके खाते में डीबीटी के तहत पैसा आया है या नहीं, तो आप पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 1. पीएफएमएस पोर्टल खोलें, https://pfms.nic.in। 2. नो योर पेमेंट सेक्शन पर जाएं। 3. अपना बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। 4. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको डीबीटी पेमेंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या नजदीकी बैंक शाखा से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
डीबीटी योजना सरकारी योजनाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचता है और भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो जाती है। अगर आपको डीबीटी से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, तो आपको तुरंत बैंक, आधार केंद्र या सरकारी कार्यालय में जाकर अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए। यह योजना गरीबों, किसानों, छात्रों, मजदूरों और पेंशनधारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे बिना किसी रुकावट के सरकार की वित्तीय सहायता सीधे उनके खातों में पहुंचती है।